कल मेरा एक महिला कॉलेज में प्रोग्राम था, तो वहाँ न केवल स्टूडेंट्स ने बल्कि जो महिला टीचर्स हैं उन्होंने भी बड़ा जोर देकर एक प्रश्न को बार बार पूछा कि क्या नए कानून में जो महिलाओं का भरण पोषण या मेंटेनेंस या खर्चा पानी जिसे कहते हैं, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन आया है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। धारा जरूर बदल गई है। अब तक सीआरपीसी चलती थी और उसमें 100 सीआरपीसी 125 केवल अब धारा 144 है, और जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलते हैं, वह इतना ही अंतर है और कोई नहीं, उसी तरीके से है। बल्कि एक बात और जुड़ गई है, अब तो मुस्लिम महिलाएं भी इसमें जुड़ गई हैं 2 दिन पहले, कि मुस्लिम महिला भी अपने शौहर से तलाक के बाद उसी तरह से जैसे हिंदू महिला अपना मेंटेनेंस ले सकती है, खर्चा पानी महीने का या लमसम या जिस तरीके का, क्योंकि ये 2 तरीके का होता है। एक तो केस चलते में अगर चाहिए, जैसे केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है डाइवर्स का, तो उसमें अगर इमीडिएट चाहिए तो उसे इंटरिम बोलते हैं, और जब केस डिसाइड हो जाता है तो तब खर्चा पानी जो होता है उसे स्थायी बोलते हैं। और कई बार क्या होते हैं कि पति जब खर्चा पानी नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी 125 क्लोज 3 के तहत उनकी जो पगार होती है, तनख्वाह होती है, उसमें से वो खर्चा पानी कुर्क कराया जा सकता है, जो सीधा महिला के अकाउंट में आता है। और एक और इसमें एक बात है कि कुछ पुरुष हमारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि वो धारा 9 उसे कहते हैं कि बीवी को घर पे लाना, क्योंकि जब वो पुरुष किसी दूसरी महिला के साथ रहने लगता है तो जो उसकी अपनी बीवी होती है वो नहीं आती है, तो फिर वो धारा 9 का दावा डालता है कि मेरी बीवी को मेरे साथ बुलाया जाए कोर्ट में। लेकिन अगर महिला ये प्रूव कर देती है कि वो किसी और के साथ रह रहा है, तो कोर्ट उसे असली बीवी को लाने की इजाजत तब तक नहीं देगा जब तक वो महिला से अलग नहीं होगा। और इस खर्चा पानी में 125 का जो है, जैसे 144 में अब बोल रहा हूं, इसमें रोटी कपड़ा और मकान 3 का होता है। अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा चाहिए तो उसे मेंटेनेंस एक्ट के तहत, जैसे बच्चों का है, बच्चों का पढ़ाई का लिखाई का और है, तो वो मेंटेनेंस एक्ट में आता है और सीधा साधा खर्चा ये इसमें मिल जाता है। और कई बार ये भी होता है, कुछ लोगों में होता है कि अगर महिला कमा रही है तो वो खर्चा पानी मांग सकती है, नहीं मांग सकती है। तो इसमें जो अदालतें हैं, अदालतों की बहुत अलग अलग जजमेंट है, बहुत अलग अलग जजमेंट है। ऐसे भी हैं कि जहां महिला अच्छा कमा रही है और उसने फिर भी खर्चा पानी लेने के हकदार बन गई है। कहीं ऐसा भी है कि जहां महिला कमाती है तो उसको खर्चा पानी का हक नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो सेल्फ रिलायंट है। तो इसमें एक जुडिशियल ऑफिसर का अपना अपना दिमाग है, और मैं प्रोसीजर की या जुडिशरी की निंदा नहीं करना चाहता। नहीं तो देखा जाए, यहाँ कोई बहुत बढ़िया सेंस ऑफ जस्टिस का नहीं होता है। किसी मामले में कुछ जजमेंट है, उन्हीं फैक्ट्स के साथ दूसरे मामले में कुछ और जजमेंट है, और फिर वो अगर अपर उसमें लेयर में जाते हैं तो वहां जजमेंट बदल जाता है, फिर अपर में जाते हैं तो वहां जजमेंट कुछ और रिवर्ट हो जाता है। तो यही समझ में नहीं आता है कि अदालत का कौन सा लेयर ज्यादा समझदार है। और सुप्रीम कोर्ट भी इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट एक फाइनल अथॉरिटी है, उसके बाद कोई अथॉरिटी नहीं है। नहीं तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात भी होती तो सुप्रीम कोर्ट के बाद भी केस जाया करते हैं, उसी में बस रिव्यू पिटीशन या क्यूरेटिव पिटीशन करके लास्ट कर देते हैं, और ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मैं उन महिलाओं को ये, और भी अगर जो सुन रही हैं, यही है कि खर्चा पानी में आपके में कोई बदलाव नहीं आया है। आप खर्चा पानी ले सकते हैं, एक अच्छा वकील करें तो तुरंत अपना खर्चा पानी ले सकते हैं। तो यही है। धन्यवाद।